नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय हमारा देश वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है और विपत्ति की इस घड़ी में हमें धैर्य व सावधानी के साथ रहना है। हमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना है और लॉकडाउन की स्थिति तक हमें घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है। बच्चों, चूँकि लॉकडाउन की स्थिति के चलते हुए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत मैं कामिनी आपको क्लास 12 का जीव विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। तो आइए सबसे पहले हम जीव विज्ञान के पहले लेसन की स्टडी करते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो कई पार्ट्स में होगा क्योंकि चैप्टर लेंथी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ठीक, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। इसके बारे में हम जानते हैं जीवन अवधि क्या होती है। तो बच्चों, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे हाथी की उम्र 50 से 70 वर्ष के लगभग मानी गई है, कौवे की 15 वर्ष, केले के पौधे की 6 वर्ष और धान के पौधे की 6 माह। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे मैंगो ट्री, इसकी उम्र 300 वर्ष तक मानी गई है। ऐसे ही पीपल का पेड़, उसकी 900 से 1500 वर्ष तक उसकी लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि मानी गई है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन यानी जनन। जनन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जनन क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, संतान उत्पन्न करता है और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाया करती है। तो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत प्रत्येक जीव मृत्यु से पहले अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इससे क्या होता है कि जीव की प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी सृष्टि में बनी रहती है। जीवों की इस क्रिया को हम रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, अलैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेकंड, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट होता है, तो इस पेरेंट से उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहते हैं। ये क्लोन बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होते हैं। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन हमारा कितने प्रकार का होता है? तो इसमें सबसे पहला हमारा है द्विविभाजन या विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। सेकंड है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। थर्ड, मुकुलन, बडिंग। फोर्थ, खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। एंड फिफ्थ, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम बाइनरी फिशन, द्विविभाजन के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि विखंडन से पहले, ये हमारी पेरेंट सेल है, इसमें देखिए डायग्राम में, इसमें सबसे पहले हमारा ये जो न्यूक्लियस है 2 भागों में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। इसमें बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बनने लगता है, जिसके कारण न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाया करती हैं। सेकंड टाइप का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इसके अंतर्गत जीव स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। ये स्पोर्स यानी बीजाणु फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल यानी जब परिस्थितियां हमारी अनुकूल होती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। ये स्पोर्स सूक्ष्म होते हैं और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं।
और ये स्पोर्स जो हैं जल तथा वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। इसके केस में देखिए यहाँ पर ये स्पोर्स हैं पेनिसिलियम में। ये स्पोर्स अलग होकर के एक नए पेनिसिलियम को बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है हमारा मुकुलन यानी बडिंग। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब टेम्परेचर अनुकूल होता है, ताप अनुकूल होता है तथा भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तब पेरेंट सेल से, जो हमारा जनक है, जनक जीव से मुकुलन के द्वारा बड का निर्माण होता है और ये बड या मुकुल वृद्धि करके पेरेंट सेल से अलग होकर के एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, जैसे कि ईस्ट या हाइड्रा में। फोर्थ टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मीनिंग होता है खंड, फ्रेगमेंटेशन यानी खंड में टूटना। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में बच्चों जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां होने पर शैवाल या कवक के तंतु या हाइफी ये एक या एक से अधिक भागों में टूट जाया करते हैं और प्रत्येक खंड जो है वो वृद्धि करके एक नया तंतु या हाइफी बनाता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा में आदि। फिफ्थ टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। इसके अंतर्गत जीव का कटा हुआ भाग नई संतान को जन्म देता है, जैसे प्लिनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज आदि में। इसमें देखिए प्लिनेरिया के केस में दिखाया है, इसका ये भाग अगर कोई भी कट जाता है तो प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नया प्लिनेरिया बन जाता है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का पार्ट पढ़ाऊँगी।